नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लास्ट 6 मंथ्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। और देखो, ये जो करंट अफेयर होंगे ना, ये अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के करंट अफेयर होंगे और ये इस सीरीज की पार्ट फर्स्ट है। देखो, यहाँ पे हम मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को कवर करेंगे, तो ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पी रवि कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, पी रवि कुमार को कर्नाटक का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटका। देखो, यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल से कवर नहीं करेंगे, इसको आप एज ए टेस्ट लगाइएगा और फिर लास्ट में बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का कर्नाटक सही आंसर है, पी रवि कुमार को कर्नाटक का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहां पर? नैनीताल जिले में। नैनीताल जिला कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला है यहां पर है हल्द्वानी, यहीं पर ये भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क यहां पर स्थापित किया जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उत्तराखंड। आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप। देखो, अगर आपको करंट अफेयर को डिटेल के साथ पढ़ना है तो मॉर्निंग में हमारी डेली 4 बजे करंट अफेयर की क्लासेस होती है, जिसमें हम करंट अफेयर को बहुत डिटेल के साथ कवर करते हैं। किस फॉर्मेट में? देखो, डेली हम 15 क्वेश्चनों को कवर करते हैं करंट अफेयर के साथ में। उस स्टेट की, जैसे कोई स्टेट आती है तो उस स्टेट की इस पे जो स्टैटिक जीके है उसको कवर करेंगे और उसकी मैपिंग, उसकी बाउंड्री किन राज्यों के साथ और इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ बनती है उसको हम कवर करते हैं। और साथ में जो पिछला करंट अफेयर है इसको भी हम साथ में कवर करते हैं। और इस वीडियो का लिंक, जैसे आज हमने कवर किया है 1 अप्रैल 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो समझ गए ना आप। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा को डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। फ्लोरेंस सीटू रोमानिया के प्रधानमंत्री बने थे। नीता नारंग को एसएफआई का मतलब क्या है? सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी नीता नारंग। और इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, लियोन मेंडोका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार उन सभी कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करेगी जिन्होंने प्राणघातक वायरस से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था? तो बताइए। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। और ये कहां पे किया जाएगा? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर के अंदर। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? बताइए। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है विनोद कुमार यादव। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विनोद कुमार यादव को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे पोल जाचेरिया को एजुतजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। हेमंत कुमार को डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। कैथलीन हिक्स, इनका नाम भी चर्चे में था। क्यों? क्योंकि इनको अमेरिका में जो बाइडेन के द्वारा डेप्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी नॉमिनेट किया गया था। और फिफ्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, विनोद कुमार यादव। चलते हैं हम आगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वे राज्य में गरीब और मध्यम वर्ग की आबादी के लिए 1008 घरों का निर्माण करेंगे? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, झारखंड के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि वे राज्य में गरीब और मध्यम वर्ग की आबादी के लिए 1008 घरों का निर्माण करेंगे, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, झारखंड। सिक्स्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी उत्पादन या फिर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का विस्तार करने के लिए $10 मिलियन के परियोजना तत्परता वित्त पोषण पीआरएफ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किसके साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, एडीबी। अब बात कर लेते हैं हम एडीबी के बारे में। देखो, पूरा नाम क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। ये आगे वाली डेट आप याद रखेगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला के अंदर एक जगह है मंडलियोंग, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। प्रेसिडेंट कौन है? मसासुगु असाकावा, ये प्रेसिडेंट है। मेंबर कितने हैं? 68 मेंबर हैं। और याद रखेगा, भारत भी इसका मेंबर है। तो बी
8th क्वेश्चन का बी एडीबी सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपने राष्ट्रगान के एक शब्द को बदल दिया है? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब बात करें अगर हम ऑस्ट्रेलिया की, तो देखो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल इसकी कैनबेरा। इसके अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, स्कॉट मॉरिसन, ये प्रधानमंत्री हैं। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये इसकी करेंसी है। तो 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं आगे। 1 जनवरी 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसने बनाया 63वां स्थापना दिवस। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें अगर हम डीआरडीओ की, पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड कब किया गया था? तो देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? तो ये है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। समझ गए ना आप? तो 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। 63वां स्थापना दिवस मनाया अभी 1 जनवरी 2021 को। किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है महाराष्ट्र। अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? बताइए कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा के अंदर। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये 100% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन ये उड़ीसा में किया गया है। तो 12th क्वेश्चन का बी आंसर सही है उड़ीसा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने अपनी राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक के साथ 105 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, यह है पश्चिम बंगाल। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपनी राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक के साथ 105 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी सोमालिया। सोमालिया की लोकेशन देखिए, देखो यहाँ पर है सोमालिया। इसकी कैपिटल क्या है? मोगादिशु। देखो कभी कभी एग्जाम में जो देश चर्चे में होते हैं उनकी राजधानी भी पूछ ली जाती है। तो याद रखें इसकी कैपिटल क्या है? मोगादिशु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एम पेंशन ऐप लॉन्च की है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो भी हाल ही में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है? एन बीरेन सिंह। इन्होंने इस एम पेंशन ऐप को लॉन्च किया है। तो 15th क्वेश्चन का बी आंसर सही है मणिपुर। किस राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों ने बनाई जैविक चौक? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है तेलंगाना राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों ने बनाई है जैविक चौक। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि संजीवनी वैन लॉन्च की है? तो ये की है किसने? कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं ये BS येदियुरप्पा। तो 17th क्वेश्चन का सी आंसर सही है कर्नाटका। चलते हैं हम आगे। हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखो भारत की जो इसमें रैंक रही है ना, ये रही है 85th। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर बात करें लास्ट ईयर 2020 में कितनी रैंक रही थी भारत की? तो 2020 में थी 84th। पूछा जाए 2021 में टॉप किसने किया है? जापान ने टॉप किया है। दूसरा नंबर आता है सिंगापुर का। और इस इंडेक्स को फर्स्ट टाइम कब पब्लिश किया गया था? तो इसको पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम 2006 में। तो देखो 18th क्वेश्चन का बी आंसर सही है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की 85 रैंक है। चलते हैं आगे। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर? कुफरी में। कुफरी कहाँ पर है? देखो ये जो कुफरी है ना, ये है शिमला में। और शिमला कहाँ पर है? यह है हिमाचल प्रदेश के अंदर। इस प्रकार का होगा ये इंडो स्की पार्क। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुफरी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने फतेह फर्स्ट रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। पाकिस्तान ने फतेह फर्स्ट सिस्टम, ये जो रॉकेट है ना, इसका सफल परीक्षण किया है। तो 20 क्वेश्चन का सी आंसर सही है पाकिस्तान। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनेगा? बताइए उत्तर भारत का यानी नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क ये कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा चंडीगढ़ के अंदर। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। चंडीगढ़ का जो सेक्टर 42 है ना, सेक्टर 42 है, यहाँ पर है मैंगो पार्क। और इस मैंगो पार्क में बनेगा। इसमें जो लागत आएगी तकरीबन 49 लाख रुपए इसमें लागत आएगी। और 1.5 एकड़ भूमि पर यह बनेगा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंडीगढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त किया है। तो 22 क्वेश्चन का सी आंसर सही है, पाकिस्तान। चलते हैं आगे। अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, इजिप्ट। 23 क्वेश्चन का बी आंसर सही है, इजिप्ट। इजिप्ट की आप कैपिटल याद रखिएगा, कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है कायरो, CAI आयरो। देखो, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, कजाकिस्तान में भी एक भारतीय एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया था। नाम क्या था इनका? नाम का शुभदर्शनी त्रिपाठी। याद रखेगा, शुभदर्शनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। तो 23 क्वेश्चन का बी आंसर सही है, इजिप्ट। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है? तो ये की है पंजाब के मुख्यमंत्री। नाम क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पंजाब। 24 क्वेश्चन का सी आंसर सही है, पंजाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, इससे ने आप 2-3 फैक्ट याद रखेगा। कौन कौन से फैक्ट? सबसे पहले, ये 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखो, 2 फरवरी 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी, जिसका जो मकसद था ये था वेटलैंड को कंजर्व करना। और 2021 की थीम क्या है? वेटलैंड एंड वाटर। और थीम 2020 की भी पूछी जा सकती है, तो वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, ये 2020 की थीम है। आज की डेट में भारत के अंदर 42 रामसर साइट हैं, और ये कुछ इंपोर्टेंट रामसर साइट है जिनको भी हाल ही में रामसर लिस्ट में डाला गया है। तो समझ गए ना आप? तो ये तो थे हमारे, देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारी लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसका ये पार्ट 1 था। देखो, इसमें हमने 25 क्वेश्चनों को कवर किया है। इसका हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, इस पार्ट में तो हमने 25 क्वेश्चनों को कवर किया है। कोशिश करेंगे जो सेकंड पार्ट आएगा ना, इसमें हम तकरीबन 40+ क्वेश्चनों को कवर कर सकें, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कंप्लीट हो जाएं। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।